श्लोक तजो श्यानप सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। सुखमनी साहब की 14वीं अष्टपदी का श्लोक है। तजो श्यानप, जब तक हम अपनी बुद्धि बल से अपना सियानापन यानी तर्क शक्ति, सियानापन यानी तर्क शक्ति, और आध्यात्म में तर्क शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सहज स्वीकारना चाहिए। तर्क शक्ति लगाएंगे तो जो हो चुकी बातें हैं, जो सिद्ध हो चुकी बातें हैं, उसमें भी हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा, जो कि आज के समय में हो रहा है। बड़े बुजुर्ग हमको समझाते हैं कोई बात, तो उसमें तर्क लगाते हैं बच्चे कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, और जबकि वो मौजूद हैं और बता रहे हैं कि ऐसा था, ऐसा समय था, पर तर्क शक्ति लगाकर उसको नकार दिया जाता है, और वो उसी को सियानप कहा गया। सिमरो हर हर राय, ये हर हर जो है ये बार बार के लिए है। स्मरण करो तुम बार बार किस चीज का? हर राय, परमात्मा की आज्ञा का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा की आज्ञा क्या है उसको याद रखो। परमात्मा का हुक्म हमारे ऊपर कैसा चल रहा है वो भी याद रखना चाहिए, उसे भी स्वीकारना है, और कैसा हमारा आत्मा बोल रही है। अब यहाँ हर राय में आत्मा भी आ जाएगी। हमारी आत्मा क्या कह रही है उसे भी स्वीकारना है। ये मन बुद्धि में फंसे हुए हम सियानप और चतुराइयों से, ये सियानप यानी चतुराई, चतुराई न चतुर्भुज पाइए। जब तक हमारे विचारों में सहजता का एक भाव बनना चाहिए, विचारों में सहजता आना चाहिए, स्वीकारना आना चाहिए, और एक चीज और है, अपने आप को अबोध हम कभी नहीं कहते, अपने आप को अजान हम नहीं कहते, जबकि भक्तजन कहते हैं मैं अजान जन तरब न जानो, बाप बिठला बाह दे, नामदेव जी का शब्द है। अपने आप को अजान मैं नहीं जान सकता, और जान सकते भी नहीं है, जान सकते भी नहीं। उस ईश्वर की लीला को कौन जान सका? परमात्मा की लीला को किसने जाना? अथाह है, अदम है, जाप साहब में पढ़ते हैं, कोई नहीं जानता, उसका था ही नहीं मिल सकता। और हम तो बहुत छोटे से एक अंश रूप में है। मैं मछली कैसे अंतला, गुरुवाणी, मैं मछली कैसे अंतला, तुम दरिया दाना मिला। बहुत गहरा, बहुत बड़ा, नापा नहीं जा सकता, उसको नाप नहीं सकते। एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भव जाए। एक आस हर, परमात्मा का एक आसरा सच्चा है। मन मतलब अंतर्मुखी विचार में आ जाना चाहिए। मन छोटी की मात्रा न में लगा है, ये अंतर्मुखी विचार को बताता है। जो विचार बाहर भटकने से छूट गया है,
जो बाहर नहीं जाता, अंतर्मुखी बना हुआ है और आज्ञाकारी गुण आ गया है जिससे, वो सच्चा आसरा परमात्मा का समझ जाता भी है, समझ लेने के प्रयास में भी रहता है। फिर क्या होता है, शायद फरमा रहे कि दुख भरम भव जात छूटता है इनसे। माया का भ्रमित कर देने वाला संसार विचारों से छूट जाता है। माया का भ्रमित करने, माया जो है, माया भरम गुराणी राम, माया का विचार जो है हमें भ्रमित करता रहता है, भटकाता रहता है, अपने पीछे लगाए रखता है। माया का अर्थ ही भ्रम है, जो नहीं है उसको मान लेता है, या जो झूठ है, नश्वर है, उसको सच कर मानता है। जगत जग सच कर माने, ये तो आज है कल नहीं है, झूठ है। जो सच है वो ईश्वर है। आज अनाद से जब तक ये अखंड ब्रह्मांड रहेगा तब तक ईश्वर सच रहेगा, नाम रहेगा, साधु यानी सदगुरु रहेगा। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद। तो इसको पहले अपने विचारों में पक्का कर लेना चाहिए। अपने जो विचार जो निरंतर हमारे पास हैं, जो है उसको देखो। विचार हमारे पास निरंतर लगातार चल रहे हैं, उसमें पक्का यही करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी बातें इसमें, क्योंकि ईश्वर सच है ये बोलते सभी हैं, पर उसकी मान्यता बहुत कम है। जो हमारे विचारों में है उसको पक्का कर लें, ऐसा बहुत कम होता है। बोलते तो सभी धर्म बोल रहे हैं कि ईश्वर ही सच है, बाकी सब झूठ है। विचारों में पक्का होना चाहिए। अष्टपदी, मानक की टेक वृथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाय, बहुत न तृष्णा लागे आय। मारे राखे एको आप, मानक के किछ नाही हाथ। तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक विघन न लागे कोय। उस तत् मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद व्यवहार। निर्मल रसना अमृत पी, सदा सुहेला कर ले जीव। नैनो पेक ठाकुर का रंग, पाद संग बिन से सत्संग। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, नानक दरगाह उजल। मानक की टेक वृथी सब जान। ये जो हम संसारी आश्रय पकड़ लेते हैं, रिश्ते नातेदारों का सहारा पक्का समझ लेते हैं, ये झूठा सहारा है। क्षणिक है, थोड़ी देर का है। कोई बहुत नजदीक का रिश्तेदार कोई मदद करता भी है तो कितनी देर के लिए। किसी के घर कोई आकस्मिक बहुत बड़ी बीमारी में अगर फंस गया और उसके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। रिश्तेदार एक बार मदद करेगा, दूसरी बार आधी करेगा, तीसरी बार हाथ जोड़ देगा। पर परमात्मा देवन को एक है भगवान। परमात्मा का आसरा, सच्चा आसरा समझकर जब तक हमारे विचारों में दृढ़ता नहीं आएगी, इसमें दृढ़ता जरूरी है, क्योंकि ये हमारा विचार बहुत छोटे दायरे में घूमता रहता है। बहुत छोटे दायरे में अपने रिश्तेदार या अपने मित्र वगैरह उन्हीं को पहचानता है। परमात्मा का दायरा क्या है? विस्तृत दायरा, बहुत बड़ा दायरा है। मालूम नहीं कब किसके अंदर विचार पैदा हो जाए और वो मदद मिल जाए जो अनपेक्षित है, जिसकी अपेक्षा ही नहीं की गई, वो मदद मिलने लगती।
दृढ़ता होना चाहिए, पक्का भरोसा होना चाहिए कि भगवान तेरे भरोसे और कोई काम नहीं है, तेरा ही भरोसा है, मेरा और कोई मददगार संसार में नहीं, न मैं किसी संसारी की मदद लेना चाहता हूँ। तो वो तो फिर जिसका कार्य जितने नहीं किया, मानुष क्या विचार राम, वो तो उसका काम छोड़ दो ना कि ये काम तेरा है, तुझे करना है, मैं नहीं जानता। उसमें सफलता मिल ही जाती है, पक्की बात है। जिसके दिए रहे अघाय, बहुत न तृष्णा लागे आए। यदि सच को कबूल लिया है विचार ने, रहे अघाय मतलब तृप्त हो जाता है, फिर भूख नहीं लगती, फिर वो भूखा नहीं रहता, इच्छाओं तृष्णाओं का दास नहीं रहता। बहुर्ण तृष्णा लग गया, फिर इच्छाओं तृष्णाओं का दास नहीं रहता। सिर्फ यही है कि जो मालिक दे रहा है बहुत, इस बात को कबूल, जो परमात्मा ने दिया है शुक्र है। एक बार नहीं, कई बार उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। सहज स्वीकार करना उसी को कहते हैं, जो भी दिया। दुख है तो सहज स्वीकारो, सुख है तो सहज स्वीकारो। जे दुख दे तो ही राजा, दुख विच सुख मनाइए। दुख में भी सुख, सुख का अनुभव किया जा सकता है। सहज स्वीकार होने पर और सहज होकर के तो सुख भी दुख में ही बदल जाता है। मारे राखे एक आप, मानुख के कुछ नहीं हाथ, मारे राखे एक आप। सब कुछ तो उसके हाथ में है। ये तो हमारे प्रयास जितने रहते हैं ना, ये लोक पचारा है। ये जो प्रयास करने वाली बात है, ये लोक पचारा है। प्रभु भावे बिन स्वास्थ्य राखे, नहीं तो हम कितनी भी कोशिशें करते रहते हैं तो वो तो नहीं। जिसका हुक्म बूझ सुख होए, जिसका हुक्म बूझ। जानकारी रख, बूझ यानी जानकारी रख अपने विचारों में। परमात्मा के हुक्म को समझना है, परमात्मा की आज्ञा को सिरोधार्य करता रहे, उसके हुक्म को स्वीकारता रहे। सुख होए, अंदर का एक स्वाभाविक शांति उसको कह सकते हैं कि अंदर जो है वो शांत हो जाता है अगर सहज स्वीकारेंगे तो। जिसका नाम रख कंठ परोए, बार बार अपने अंदर उसको उच्चारण करता रहे, बार बार। किसको? नाम। नाम क्या है? गुण है। परमात्मा के गुणों को नाम कहा गया है। बार बार अपने अंदर उच्चारण करता रहे, बार बार उसको समझना और समझाना। समझना किसको है? विचार को। और समझाना किसको है? विचार को। समझना विचार को है, समझाना भी विचार को ही है। विचार आत्मा वाले विचार समझाएंगे, और जो विचार हमारे पास अभी है, जो अभी माया जाल में नहीं फंसा है, उसको समझना है। आत्मा वाले विचारों से उसको समझना है। यदि समझ लेगा तो क्या होगा? विचार समझ लेगा तो क्या होगा? संसार के मोह जाल से छूटेगा। आत्मा उसको सही रास्ता बता देती है। अगर ये संसार के मोह माया में फंसेगा विचार, तो उसकी बहुत ज्यादा दुर्गति होती रहती है। विचारों से कर्म और कर्म से उसका फल, ये सब जुड़ा हुआ है। पर आध्यात्म में अगर विचार प्रवेश कर गया तो वो फिर नक नथ कथम हथ, फिर परमात्मा के हाथ में चला जाता है। वो विचार फिर वो मालिक जैसा
क्योंकि आज्ञाकारी विचार है, उसको फिर एक श्रेष्ठता मिलती है। करना तो कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक संयोग बने, दोनों जुड़े। जो विचार है वो आत्म पक्ष के विचार के पास जाए, दृष्टा होकर जाता है और वहां सीखता भी है। कोई बहुत सारा उसमें हमको बैठ के सिखाना नहीं पड़ता कि हम उसको कोई बैठ के सिखाएंगे तो सीखेगा। वो तो वहां गया कि सीखेगा, उस पक्ष में चला गया तो सीखेगा ही। संग का रंग लगता है। सिमर 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 पुरुषोर, बार बार सिमर सिमर सिमर, स्मरण में प्रभु की याद बनी रहे। सोए मतलब जानकारी, प्रभु सोए, सोए यानी जानकारी। परमात्मा की जानकारी हमारी पक्की होते रहे, पक्की होती रहे। परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। हमारी मदद यदि सच्ची और पक्की हो सकती है तो ईश्वर के द्वारा। अब ये हमारी कहकर हम दूर हो जाते हैं। हमारी जहाँ अच्छा लगाया फिर हम दूरी पैदा कर देते हैं। अब ये हमारी को हटाकर फिर से बोलो इसी बात को कि मदद कर सकता है तो केवल ईश्वर कर सकता है। जो राखो त्यों रही है, नानक बिघन न लागे कोई। फिर रुकावट कुछ नहीं है, फिर रुकावट कुछ नहीं है। सहज चल रहा है सब, खेल ईश्वर का है, परमात्मा का खेल है और सहज चल रहा है। जो हो रहा है होने दो, होगा वही जो उसे मंजूर है। हम उसको बदल सकते नहीं हैं। एक भ्रम में फंसे हुए हैं कि हम कर लेंगे, हमने किया है, ये सब भ्रम है। उस तक मन में है कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार समझाई सही। कि ये विकार के पक्ष, ये मन विकार वाला है। ये विकार के पक्ष माया मोह में फंसे हुए विचार, तू अपनी उस्तिति में मत लग। तेरा किया कुछ नहीं हो रहा है। उस्तिति मतलब बढ़ाई करना, वरियाई करना। निरंकार उस परमात्मा की उस्तिति को समझना चाहे तो समझ, अपनी मत कर तू बढ़ाई। और तू जो ये व्यवहार में फंसा है, कर मन मेरे सत व्यवहार, ये जो संसार के व्यवहारों में फंसा पड़ा है तू, इस कारण ही दुर्गति होती है तेरी। जिनके विचार व्यवहार में सत समाया है वो सदगति होती है, उनकी सदगति हो जाए। सदगति का अर्थ मरना नहीं है। तो कहते हैं कि साहब ये तेरी सदगति हो गई, मर गए, ऐसा नहीं। सदगति मतलब वो सही सहारा मिलकर उनके लिए वो रास्ते खुल जाते हैं, अच्छे राह पर चल पड़ते हैं। निर्मल रसना अमृत पिए, निर्मल रसना, रस लेने वाली आत्मा का विचार जो कि हमेशा निर्मल है और अमृत पान करती है। अमृत क्या है? अमृत क्या है शब्द? अमृत हर का नाम है, अमृत हर का नाम है। तो वो रसना यानी आत्मा, रस लेने वाली आत्मा जो कि लगातार परमात्मा के नाम से ही जुड़ी हुई है, उस रस को चख रही है। उसी रस को जिन ए रस पिया। हाँ, फिर अब ये संसार का रस उनको नहीं अच्छा लगता। जिन्होंने उस रस को चख कर देखा है, जिन्होंने जिन विचारों नाम का रस जो है
कितना मीठा है कई बार तो बता चुके हैं। शकरखंड निवात गुड़ माख्यो माझा दूध, सभे वस्तु मिठियां पर रब न पूजन तुझ। ये सब चीजें मीठी हैं। शक्कर भी है, खंड गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है। माझा दूध, भैंस का दूध जो होता है वो मीठा होता है। बाकी के दूध जो है थोड़ा, उसमें किसी में बकरी का दूध पी के देखना, कभी गाय का दूध, उसमें टेस्ट अलग, मीठापन कम रहता है। माखे माझा दूध, ये सब मीठी चीजें हैं। एक उदाहरण के लिए बताया गया है, पर परमात्मा से बढ़कर मीठा कुछ नहीं है। परमात्मा के नाम से बढ़कर मीठा कुछ नहीं है, अमृत रस है। तो निर्मल रसना अमृत पी, सदा सुहेला कर ले जी यानी आत्मा, सदा सुहेला। निर्भय पद है ये, सदा सुहेला यानी निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है विचार। वो विचार जो आत्म पक्ष में चला गया वो निर्भय पद को प्राप्त हो जाता है। सुहेला हमेशा ही पक्के भाव में बने रहने वाला, हमेशा ही पक्के भाव में बने रहने वाला, भाव टूटता नहीं जिसका, क्योंकि भाव पूर्ण अवस्था ही भक्ति में जाने का रास्ता है। नैनोपेक, ठाकुर का रंग। नैनोपेक ठाकुर का रंग। ठाकुर यानी परमात्मा, जिसका हुक्म चलता है, जिसके हुक्म से सब हो रहा है। जितना कुछ भी है हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई, उसके हुक्म से ही है सब। तो नैनोपेक यानी इन आंखों से देखेंगे आप, वो तो आंखें दूसरी हैं। नानक से अखड़ियां बेन जिन्नी दिसंदो महापरी, वो तो आंखें दूसरी हैं। ज्ञान नेत्र कहते हैं उसको, ज्ञान चक्षु, उससे दिखेगा ठाकुर का रंग, परमात्मा का रंग। और उसके अनेक रंगों में वो एक रंगी है। नानक हर एक रंग है, आपे गौरंगी, जो तिस भाव है नानका साई संगी। उसको जो अच्छा लगता है वो अच्छी बात है। गुरु महाराज इनको समझाते हैं। साध संग बिनसय सब संग। साध यानी सधे हुए विचार। साध यानी वो विचार जो आज्ञाकारी हैं। बिनसय सब संग, दूसरे के, वो अगर सधे हुए विचारों का संग मिल गया, नए विचार को, जो नया विचार आया है, सधे हुए विचारों के साथ यदि जुड़ जाएगा तो बाकी के बिन से सब, हाँ, जो दूसरे जो आसपास घेरे खड़े हैं, जो माया के संसार में उसको घसीटना चाहते हैं, जो उस पक्ष में ले जाना चाहते हैं विचार को, वो समाप्त हो जाता है, वो पक्ष समाप्त हो जाता है। यदि साध संगत है सिर कर्मन के कर्म, कहो नानक तिस भई प्रापत। जिस पूर्व लिखे का लेना ये भी है इसमें कि भाई अगर कभी ऐसे उत्तम विचार जो सधे हुए विचार हैं, आज्ञाकारी विचार हैं, उसके साथ हमारा प्रत्येक विचार जुड़ नहीं जाता। वो विचार जुड़ता है जो पहले से ही, वहीं से ही निशान पते लेकर आता है। जिसके पास निशान पते होते हैं उसको भटकना नहीं पड़ता। हम अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखें कि यदि हमारे पास एड्रेस, पता, टेलीफोन नंबर सब यदि अगर सही है तो हमको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, हम मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वही बात अंदर भी है कि वो पूर्व लिखे का लेना, वहीं से मालूमात हासिल हो, वहीं से ही जानकारियां हासिल करके ही आता है वो विचार कि मुझे किस पक्ष में जाना है, कहाँ रहना है, किसका साथ करना है। आप भी अपना थोड़ा दृष्टा रहकर देखेंगे ना, तो कई विचार ऐसे रहते हैं जो गलत रास्ते जाना ही नहीं चाहते। कम से कम दिन भर में कुछ विचार तो ऐसे आते ही हैं जो गलत पक्ष को नकारते हैं, इनकार कर देते हैं कि नहीं, हमें इस पक्ष में नहीं जाना।
वो विचार पहले से ही सब कुछ सीखा सिखाया विचार। चरण चलो मार्ग गोविंद, परमात्मा तेरी मंजिल है। ये विचार कोई कह रहे हैं कि परमात्मा तेरी मंजिल है। ऐसे रास्ते तू चरण यानी नम्रता, चरण चलो मार्ग गोविंद, शाब्दिक अर्थ तो ये है कि इन पैरों से तुम परमात्मा के रास्ते चलकर जाओ, पर ऐसा नहीं है। चरण माना नम्रता, चरण माना नीचे, पैर कहाँ है? नीचे है, सिर ऊपर है, सिर अहंकार का प्रतीक है, चरण नम्रता का प्रतीक है। तो नम्रता से चलने वाले विचार कौन सा रास्ता पकड़ लेते हैं? परमात्मा का गोविंद मार्ग, गोविंद परमात्मा का राह पकड़ लेते हैं, परमात्मा मंजिल बन जाती है उनकी। और उस रास्ते पर चलने विचार, जो चलने वाले विचार जो हैं वो कौन से होते हैं? निमाणे। निमाणे विचार जो है उस रास्ते जा सकते हैं, अहंकार वाले विचार नहीं जाएंगे। वो तो थोड़ी दूर जाएंगे भी तो लौट आएंगे, पर जो निमाणे विचार हैं, एक भाव बना हुआ है, एक मन एक चित्त ध्या है, दूसरी बात पसंद ही नहीं है। मिले भावे ना मिले, हाँ ऐसा भी है। नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मिल गया तो भी ठीक है। ऐसी सोच पक्की करके चलना है विचार को, और मान नहीं करना है। यदि मिल गया है तो भी मान नहीं करना है। यदि कुछ प्राप्तियां हुई हैं, क्योंकि उस रास्ते जाने पर बहुत सारा कुछ मिलने भी लगता है, सच का रहा है ना, फिर क्या होगा? वो रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां सब उसी रास्ते में हैं, वो प्राप्त होने लगती हैं। भटकना नहीं है, नम्रता को छोड़ना नहीं है, निमाना भाव बना रहे पक्का, ठीक है। क्योंकि वो साथ देना चाहती है, हम तुम्हारे साथ रहें। तो वो क्या रहता है कि वो अभी अंदर से तो वो जिसको पिंजरे में कैद कर दिया गया मन को, तो क्या समझते हैं आप? क्या वो हाँ, वो तो वहां से भी कुछ न कुछ अपना प्रयास करते रहता है, वहां से भी कुछ न कुछ प्रयास करते रहता है कि चलो अब ये रिद्धियां सिद्धियां आ गई हैं, वहीं से लौट आने की कोशिश। और ऐसे कई लौट के आ गए आधे रास्ते से। जब ये रिद्धियां सिद्धियां नवनिधियां आती है ना, तो फिर वो तमाशबीन हो जाते हैं। वो जो आधे रास्ते से लौटे वो दुनिया को तमाशा दिखाते रहते हैं, उनके बल पर और ज्यादा माया में फंसते जाते हैं। प्यार से बोलो सतनाम। चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे हैं पाप जपिए हर बिन। मिटे पाप जपिए, जानकारी हासिल करना है हर बिंद, यानी उस मूल तत्व की जानकारी, मूल तत्व की चाहिए। परमात्मा क्या है? मूल तत्व क्या है परमात्मा का? परमात्मा का मूल तत्व क्या है? सब में रहा समाई। परमात्मा सर्वव्यापक है, ये मूल तत्व है। परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में रहा समाई, सब में है मौजूद, ये उसका मूल तत्व है। और ये यदि जानकारी पक्की हुई तो मिटे पाप। फिर क्या होगा? ये विचारों से विकार अपने आप दूर होने लगेंगे। क्योंकि अभी तो हमारे विकार ये मेरा ये तेरा ये लगे पड़े हैं ना, अपने आप से वो विकार दूर होने लगते हैं। सब में तो वही है, कौन मेरा कौन तेरा, सब में तो वही है। सहज भाव बनने लगता है। कर हर कर्म